कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तभी तो लाइफ ऐसी बनती है। और प्रोफेशनल एग्जाम, और वो भी तुम सीए ऐसा कोर्स कर रहे हो, तो क्या हो गया अगर एग्जाम इस बार नहीं निकले तो? आप एक बार तो चेक करो, इंस्टीट्यूट ने इस बार ग्रुप नंबर 1 में सिर्फ 9% रिजल्ट निकाला है। आप समझ रहे हो, मतलब बोथ ग्रुप के अंदर सिर्फ 10% है। तो हम उस 10% बच्चों में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनवरी 26 अब दूर नहीं है, बट अगर हम इसके बारे में सोचते रहेंगे और हम वापिस नहीं आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जिनका जनवरी 26 में पहला अटेम्प्ट है वो लगे हुए हैं सर, वो खूब मेहनत कर रहे हैं। और जिनके आज मान लो 90% बच्चों के अगर आज एग्जाम नहीं निकले, तो अगर वो बच्चा अपना 20 दिन या 15 दिन खराब कर देगा इस चक्कर में कि एग्जाम क्यों नहीं निकले, तो फिर बहुत दिक्कत जनवरी 26 के अंदर आ जाएगी। आपको बाउंस बैक करना है। आपको एक बात मैं बता रहा हूं, सारे बच्चे जिनका भी कैसा भी रिजल्ट आया, पहली बात तो उस रिजल्ट को आप एक्सेप्ट करो। देखो लाइफ में फेलियर हमारी लाइफ के अंदर भी आए हैं, चाहे वो एग्जाम के अंदर नहीं आए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो फेलियर आए हैं, बहुत बार आए हैं, और हम वहां से खड़े हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने ऊपर ट्रस्ट ही छोड़ देते हैं। नहीं सर हमसे नहीं होगा, या मेरे दोस्त का हो गया मेरा नहीं हुआ, मैंने उससे ज्यादा तैयारी की थी उसने कम तैयारी की थी। ये बातें आपको एक बार साइड करनी पड़ेगी। आपको इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा। पहला काम अपने ये करना है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने आपको बोलना है कि तू कर सकता है। और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम कर सकते हो, अगर आपने थोड़े से एफर्ट्स और सही डायरेक्शन में लगा दिए। जनवरी तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो पहली बात अपने ऊपर बिलीव करो, अपने आप को बोलो कि नहीं आई कैन आई कैन आई कैन आई विल, देखना तुम कर जाओगे। दूसरी बात, आपको एक पेपर और कॉपी लेके बैठना है, आपको फाइंड आउट करना है, सोचना है कि क्या क्या कमियां इस बार तुम्हारे सितंबर एग्जाम में रह गई थी जो तुम्हारे एग्जाम नहीं निकले। अब ये मत कहना कि सर कोई कमी नहीं रही थी, मैंने 200% बेस्ट दिया था। देखो कोई ना कोई कमी रही होगी। हो सकता है आपने आरटीपी एमटीपी ना की हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही ढंग से ना की हो सकता है आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो बट क्वेश्चन को लिख के ना देखा हो सकता है आपने टेस्ट सीरीज सही ढंग से ना दी हो सकता है आपने कुछ टॉपिक छोड़े हो, कुछ चैप्टर छोड़े, आपने सिलेक्टिव अप्रोच यूज की हो। तो कोई ना कोई कमी आप लिखने बैठोगे ना, कंफर्म कह रहा हूं वो कमी निकल के आएगी, और वही कमी आपने जनवरी 26 में खत्म करनी है बस। देखो सिंपल सी बात है। अब बच्चा कह रहा है सर हम किसी को ब्लेम करेंगे। आप किसी को ब्लेम करके, अब सिंपल आप समझना, अगर मान लो मैं किसी को उंगली ऐसे कर रहा हूं कि भैया तेरे चक्कर में मैं फेल हो गया, तो 3 उंगली हमारी तरफ भी है, हो सकता है कोई रीजन हमारा भी रहा हो। माना 90% रीजन उसका है, बट 10% रीजन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। 90% जो सामने वाले की गलती है उसको हम इंप्रूव नहीं कर सकते अभी। तो पहले हमें यह फाइंड आउट करना है कि हमारे में क्या दिक्कत रह गई थी, हमारी क्या कमी थी, उसको हमें जनवरी 26 के लिए इंप्रूव करना है कि जनवरी 26 हमारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि कुछ कमियां ऐसी जरूर होंगी जो तुम्हें मिलेंगी, और अगर तुम्हें तुम्हारी कमियां मिल जाती हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें तुम्हारी कमियां मिलेंगी। अगर तुम्हें तुम्हारी कमियां मिल जाती हैं और अगर तुम अपने ऊपर बिलीव कर लेते हो, सर 2 महीने की बात है बस। ये तो डेफर हुआ है, फेल थोड़ा हुए हो। ये तो सक्सेस जो आना था ना रिजल्ट में, वो डेफर हुआ है। देखो आप सिंबल नवंबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी आगे सामने खड़ा है सर। बात सिर्फ नाना करते भी 55-60 दिन की बात पड़ी है। 60 दिन हम वेस्ट नहीं कर सकते सर, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब 3 बार एग्जाम होते हैं। अब ये नहीं कि सोचने में 6 महीने लगेंगे ना। अगर थोड़ा सा भी एफर्ट्स और लगाओगे तो जनवरी 26 तुम्हारे सामने खड़ा है। जनवरी 26 में तुम्हारे एग्जाम निकलेंगे और तुम बाउंस बैक करोगे, और बहुत बढ़िया तरीके से बाउंस बैक करोगे, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो आपने 2 काम आज बैठ के यहां पे करने हैं। सोचना है, पहली बात अपने ऊपर बिलीव करना है, और दूसरी बात आपने लिखना है कि क्या क्या कमी रही है, और तीसरी बात फिर उनको लिखने के बाद आपने एक शेड्यूल बनाना है। और बड़े बड़े टारगेट मत लेके चलना, आप हफ्ते का टारगेट बनाओ। आप हफ्ते का टारगेट बनाओ, लिखो अगले हफ्ते का प्लान लिखो। अगले हफ्ते के प्लान में यह मत लिखना कि मैं इस बारे में सोचूंगा कि मैं आज फेल हो गया ना, इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो सर। अब देखो रिजल्ट आ गया, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से ही हमारा अगला एग्जाम निकलेगा, इसके बारे में सोचने से अगला एग्जाम नहीं निकलेगा, और किसी को ब्लेम करने से एग्जाम बिल्कुल नहीं निकलेगा जी। हमें अपने आप को ही ब्लेम करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने आप से ही आगे बढ़ना है, अपने आप से ही हमारी फाइट है, और हम गारंटी दे रहे हैं कि जनवरी 26 में एग्जाम निकालेंगे। तो एक टारगेट लेके चलो अगले हफ्ते का, कि अगले हफ्ते कि मुझे क्या करना है। 10 दिन का टारगेट लेके चलो, और 10 दिन का टारगेट पहले कंप्लीट करो। और अगर तुम्हें और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें लग रहा है नहीं सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को रिवीजन प्लान नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे रिवाइज करूंगा, सिंगल ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप दूं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं आपके हमेशा साथ हूं, पूरी की पूरी अल्टीमेट सीए की टीम आपके साथ है सर। पूरी कोशिश करेंगे कि जनवरी 26 में एग्जाम बहुत बढ़िया नंबर से निकले, और इस बार तुम्हें
सक्सेसफुल देखना ना पड़े जिन बच्चों ने देखा इस बार। तो बाउंस बैक तो करना है भाई। ये छोटी मोटी चीजें लाइफ में आएंगी, यही हमारी लाइफ है, इसी से हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। जितना रोना है रो लो, एक बार रो लो, बट दिमाग से निकाल दो, सारी फीलिंग्स एक बार निकाल दो, जो बोलना है बोलो, जो लिखना है लिखो, बट उसके बाद शांत दिमाग से पढ़ने के लिए बैठ जाओ, बस एक पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? लग जाओ फटाफट से अब, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।